नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस समय मैं मॉल एवेन्यू पे मौजूद हूँ और मॉल एवेन्यू बसपा के कार्यालय पर हूँ। आज बसपा की एक बड़ी समीक्षा बैठक है, या फिर ये कह लीजिए कि बसपा का जनाधार जो लगातार कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हाल ही में जो बसपा का प्रदर्शन रहा, 9 में से 6 सीटों पर जो जमानत जब्त हुई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बुलाई है। बताया तो ये जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके से बसपा का जो गिरता हुआ जनाधार है, जो डूबती हुई नैया है बसपा की, उसको किस तरीके से पार लगाया जाए। और इसको लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। विश्वनाथ पाल, रामजी गौतम, तमाम अन्य बड़े पदाधिकारी, सतीश चंद्र मिश्रा, ये सब जो लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। हाल ही में जिस तरीके से उपचुनाव में जो नतीजा आया और उपचुनाव की 9 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा, और उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो चारों तरफ जिस तरीके से बसपा के उस नकारात्मक रिज़ल्ट की चर्चा हुई जो कि इस उपचुनाव में आया, साथ ही साथ जो झारखंड और महाराष्ट्र में जो पार्टी की थूथू हुई, उसके बाद भी अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद यहाँ से बसपा को वापस फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ किया जाए। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस बैठक में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल बसपा के लिए ये बन रहा है कि बसपा किस तरीके से रिवाइव करे, किस तरीके से बसपा पुराने ट्रैक पर आए, क्योंकि लगातार गिरते जनाधार को देखते हुए लोकसभा चुनाव में जो करारी हार का सामना बहुजन समाज पार्टी ने किया, उसके बाद हरियाणा चुनाव में वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन वो आंकड़े में तब्दील नहीं हो पाए, और महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पार्टी ना तो कहीं दिखी और ना ही कहीं लड़ी। सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी, कटहरी और मजुआ, जहाँ पर पार्टी ठीक ठाक चुनाव लड़ती हुई नज़र आई। बड़ा सवाल जो है युवाओं के मन में और पूरे देश में इस समय बहुजन समाज पार्टी का समर्थक वो सवाल ये उठा रहा है कि आकाश आनंद को पूरी तरीके से फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा है, आकाश आनंद को फील्ड में क्यों नहीं उतारा जा रहा है। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, कहीं ना कहीं उसका ये मानना, अगर हम सोशल मीडिया से देखें, कि बहुजन समाज पार्टी को अब अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो आकाश आनंद हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कब आकाश आनंद को इस तरीके की पूरी कमान जो है वो सौंपी जाएगी। मैं आपको और बता दूं कि आगामी कुछ दिनों में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दिल्ली को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी ये भी देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, उत्तर प्रदेश, जहां पर 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो मुख्यमंत्री रही, उस प्रदेश में जिस समय जो प्रदर्शन बसपा का रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, जिसको लेकर तमाम मीडिया में सब जगह पर सवाल उठ रहे हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, उन पर लगातार समर्थक और प्रशंसक जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पार्टी कर क्या रही है। और इस चिंता के दौर में, इस दौर में जब चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही है, उस दौर में ये बैठक जो है यहाँ पर बुलाई गई है। ऐसे में जो समर्थक हैं, जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बैठक में कुछ बड़ा निकल के आए, शायद इस बैठक में कुछ हो, शायद इस बैठक में कुछ आशा की किरण दिखाई दे। लेकिन सवाल वही है कि जो बसपा का सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अंत की ओर जा रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, इसको कैसे फिर से आसमान में पहुंचाया जाए जैसा कि 2012 तक हुआ करता था। यह सबसे बड़ी चुनौती है बहुजन समाज पार्टी की। अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक की, तो इस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पास 9% वोट बैंक बचा है। पार्टी का जो कोर वोट बैंक था उसमें भी सेंध लग चुकी है। एक और जहां सपा और कांग्रेस जो हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट बैंक में सेंध लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि किस तरीके से अपने इस वोट बैंक को बचाया जाए और साथ ही साथ जो अन्य समाज का वोटर है उसको अपनी ओर लाया जाए। अभी हाल ही में जिस तरीके से उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पार्टी अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जिस तरीके से चुनाव में धांधली हो रही है उसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कई सवाल ये भी उठे, कई समर्थकों ने, प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर सवाल ये भी उठाए
कि अगर क्या धांधली मेन चुनाव में भी होगी तो क्या पार्टी मेन चुनाव भी नहीं लड़ेगी। ये जो बयान था बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उपचुनाव ना लड़ने का, इस बयान ने चारों तरफ जो थी वो सुर्खियां बटोरी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बसपा का प्रदर्शन जो रहा, उसके बाद इस बैठक से बड़ी उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अभी अंदर बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं। बैठक में जो है बीएसपी सुप्रीमो पहुंच चुकी हैं, वो समीक्षा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की समीक्षा है, तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। अब ये देखना है कि जो बीएसपी का घर है, जो उत्तर प्रदेश है, उसको बचाने के लिए क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई ठोस कदम लेती हैं। क्या आकाश आनंद को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में उतारा जाता है, क्योंकि 27 के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और जिस तरीके से 27 के चुनाव की तैयारी देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और यहाँ पर बीएसपी की सीधी सीधी लड़ाई भाजपा, सपा और कांग्रेस से है। अब बीएसपी अपनी रणनीति में किस तरीके से बदलाव करती है, क्योंकि जो उपचुनाव में इस समय पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि इस समय पार्टी को एक बहुत बड़े चमत्कार की ज़रूरत है और उसको लेकर कोई बड़ी रणनीति, कोई बड़ा ठोस कदम पार्टी को उठाने की ज़रूरत है। और वो ठोस कदम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में भी हाल ही में रामजी गौतम को प्रभार सौंपा गया, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि रामजी गौतम का महाराष्ट्र और झारखंड का जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं रहा, वहाँ पर वोट परसेंट पहले से गिर गया, उसके बाद भी उनको उत्तराखंड का प्रभार क्यों दिया गया। रामजी गौतम जो कि सांसद हैं, राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी से, उनके ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। और जिन परिस्थितियों में उनका प्रमोशन हुआ उसके ऊपर भी कई सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर प्रशंसक उठा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी अब कोई ठोस कदम, कोई ठोस रणनीति बनाती है, क्योंकि आज की समीक्षा बैठक को काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।